अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। इन 5 पार्ट के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से एक दफ़ा वॉच कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाय एक्स प्लस 1 इज़ 2b। वो कह रहे हैं कि अगर हम इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है, जो बाकी आंसर बचेगा, वो किसके इक्वल होगा? 2b के। उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू। इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2। पोलिनोमियल हमारे पास एक ही गिवन है, p ऑफ x। सबसे पहले तो उसने कहा है कि अगर हम उसे इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करें तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो 2b है, और अगर इसी पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर b प्लस 5 बचता है। अब एक दफ़ा 2b बचेगा जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, दूसरी दफ़ा जो रिमाइंडर बचेगा वो b प्लस 5। अब इनको सॉल्व करके हमें क्या करना है? वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिख लिया पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल दिस। अब सबसे पहले पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल होगा 2b के। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं जैसे हम पहले करते रहे। x प्लस 1 को सबसे पहले सपोज कर लेंगे ये 0 के इक्वल है। x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस 1 है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस 1। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1। अब इस पोलिनोमियल में जहाँ पर x है वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। पहले एक दफ़ा वैसे लिख लेते हैं पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल x की पावर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब p ऑफ x की जगह पे -1 इक्वल -1 की पावर 3 प्लस a -1 की पावर 2 प्लस 7। ये हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 3। -1 को 3 टाइम करेंगे ऐसे, या डायरेक्ट आप याद रख ले 1 की पावर कोई भी हो तो वो 1 ही रहता है। दूसरा, अगर पावर इवन होगी तो साथ में प्लस आएगा, अगर पावर ऑड होगी तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो अब ऑड पावर है, इवन नहीं है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। जैसे माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। पावर अगर इवन होगी तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, अगर ऑड होगी तो माइनस का। इसी तरह प्लस a -1 की पावर 2। अब 1 पावर 2 जितनी भी पावर हो 1 का 1 ही रहेगा। अब माइनस को देखना है कि ये आएगा या नहीं, तो पावर इवन है तो इसका मतलब प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। प्लस 7 ये आ जाएगा p ऑफ -1 इक्वल -1 प्लस a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस 7। अब p ऑफ -1 इक्वल -1 प्लस 7, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 माइनस किया तो 6 प्लस a। अब हमें कंडीशन गिवन थी कि जब हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से तो रिमाइंडर है वो इक्वल होगा 2b के। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज़ 2b। तो इसका मतलब जो हमारे पास रिमाइंडर आया है उसको 2b के इक्वल होना चाहिए। तो 6 प्लस a इक्वल होगा 2b के। इसे हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अभी तक हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की, अब इसी तरह सेकंड अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन थी कि अगर हम इसी पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो इक्वल होगा b प्लस 5 के। अभी जैसे हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया उसी तरह x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सपोज कर लेंगे x माइनस 2 इक्वल है 0 के। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ये -2 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके +2। अब इस पोलिनोमियल में जहाँ पर x है वहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो p ऑफ 2 हमारे पास आएगा इक्वल 2 की पावर 3 प्लस a 2 की पावर 2 प्लस 7। 2 की पावर 3 इक्वल होता है 8 के, प्लस a 2 की पावर 2 4 प्लस 7।
ये आ जाएगा 8 प्लस a मल्टीप्लाई 4, तो ये 4 है प्लस 7 इस साइड पे p ऑफ 2। अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 7 प्लस 8 15, p ऑफ 2 हमारे पास आ गया 15 प्लस 4 है। अब जैसा कि कंडीशन में गिवन था कि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो इक्वल होना चाहिए b प्लस 5 के। अब बिल्कुल इसी तरह दोबारा लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू b प्लस 5। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू b प्लस 5, तो ये आ जाएगा b प्लस 5 इक्वल 15 प्लस 4a। अब b प्लस अगर हम 4a को इस साइड पे ले आएँ और 5 को इस साइड पे, मतलब a और b वाली जो वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पे आ जाएंगी और दूसरी कांस्टेंट दूसरी साइड पे। तो ये आएगा b ये प्लस 4 है, तो इस साइड पे जब इक्वल क्या आएगा तो ये -4a हो जाएगा इक्वल ये वाला 15। अब ये प्लस 5 है, इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये -5, ये हमारे पास आएगा b -4a इक्वल 15 - 5 10। इसे हम कहेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारे पास, वहाँ पे एक स्टेप आप और कर लें कि हम a और b को एक साइड पे ले आएंगे और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इक्वल आएगा ये 2b, और ये जो प्लस a है इक्वल किस साइड पे आया तो ये -a हो गया। ये अब बिल्कुल सेम उसी टाइप की इक्वेशन होगी जो हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी, कांस्टेंट एक साइड पे और a और b वाली वैल्यूज़ एक साइड पे। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इसे भी दूसरी साइड पे लिख लेते हैं 2b - a इक्वल 6 के। यहाँ पे लिख लेते हैं 2b - a इक्वल है 6 के, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो हमें a वाली वैल्यूज़ को सेम करना होगा या फिर b वाली वैल्यूज़ को, क्योंकि अगर हम a वाली को सेम करेंगे तो a वाली कट जाएंगी, या फिर b वाली को सेम करेंगे तो b वाली को काटेंगे और दूसरी बच जाएगी हमारे पास a वाली, तो उसका वैल्यू निकाल के दोबारा से इक्वेशन में पुट करेंगे। अभी हम सॉल्व करते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4a आ जाएगा, या फिर इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2b आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2b 8a और इक्वल 20, तो ये 2b और ये 2b कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 2b - 4 2s आर 8a इक्वल 10 2s आर 20। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर जो 1 थी, इन दोनों को अगर देखें तो ये भी प्लस का 2b है, ये भी प्लस का 2b। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 2b माइनस a इक्वल 6 के, इक्वेशन 3 है 2b माइनस 8a इक्वल 20। अब जब माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस तो ये प्लस का, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का। अब ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे प्लस 8a माइनस a, ये आ जाएगा हमारे पास 7a इक्वल ये प्लस माइनस माइनस 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14, लार्ज नंबर के साथ माइनस है तो ये -14। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a इक्वल आ जाएगा -14 डिवाइडेड बाय 7। 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरी साइड पे गया तो डिवाइड हो जाएगा, 7 1 ज़र 7 7 2 ज़र 14, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब a की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 2 3 किसी में भी पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिलेगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, पुट a इक्वल -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है 2b माइनस a इक्वल 6, तो ये आ जाएगा 2b माइनस a की जगह पे पुट करेंगे -2 इक्वल 6 के, तो 2b माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल 6, ये आ जाएगा 2b इक्वल 6, ये प्लस का 2 है तो दूसरी साइड पे जाके -2,
तो 2b इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 2 4 के। यहाँ से अगर हमने b की वैल्यू निकालनी है तो b इक्वल आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो b हमारे पास आ गया 2 के इक्वल। a हमारे पास -2 और b हमारे पास 2। यही हमने फाइंड करनी थी वैल्यूज़ a और b की। एक दफ़ा दोबारा से शुरू से देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमें पॉलिनोमियल गिवन था p ऑफ x और हमें दो कंडीशन गिवन थी साथ में कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास 2b के इक्वल होगा, और अगर हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है b प्लस 5 के इक्वल होगा। और इनको यूज़ करके हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया, इसको सपोज कर लिया 0 के इक्वल है, यहाँ से x की वैल्यू निकाली -1। इस पोलिनोमियल में जहाँ पे x था वहाँ पे -1 को पुट किया और इसका आंसर निकाला जो कि इक्वल आया 6 प्लस a के। अब जैसा कि हमें गिवन था कि इसका रिमाइंडर जो है वो 2b के इक्वल है, तो 6 प्लस a इक्वल 2b। यहाँ से a और b को एक साइड पे लिख लिया, कांस्टेंट वाली वैल्यू दूसरी साइड पे। a इस साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, 2b माइनस a और इक्वल 6। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह फिर हमने दूसरी कंडीशन यूज़ की कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर जो है वो b प्लस 5 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमने x माइनस 2 को 0 के इक्वल सपोज करके x की वैल्यू 2 निकाली, फिर उसके बाद इस पॉलिनोमियल में पुट की, हमारे पास एक्सप्रेशन आया 15 प्लस 4a। अब हमें पता गिवन था कि ये जो एक्सप्रेशन रिमाइंडर है ये इक्वल है b प्लस 5 के, तो हमने 15 प्लस 4a को इक्वल लिखा b प्लस 5। यहाँ से a और b वाली वैल्यू एक साइड पे, दूसरी साइड पे लिखी, तो इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 थी, ये 2। अब इनको इस तरह से सॉल्व करना था कि हमें a और b की वैल्यू फाइंड हो। तो या तो हमने a वाली वैल्यूज़ को सेम करना था या b वाली को, ताकि इनमें से एक कैंसिल हो सके और दूसरी का आंसर आए। हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ, ताकि यहाँ पे भी 2b बन जाए, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में था 2b। तो मल्टीप्लाई करके 2b बन गया यहाँ पे, ये 8a इक्वल 20। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इक्वेशन नंबर जो हमने मल्टीप्लाई करके न्यू इक्वेशन 3 बन गई। अब इस 3 को और इस 1 वाली को माइनस करेंगे तो ये दोनों 2b वाले कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम a वाली को भी सेम कर सकते हैं। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना था तो a वाली सेम हो जानी थी और वो कैंसिल हो जानी थी। आंसर दोनों का सेम ही आएगा, जैसे मर्ज़ी करें आप। अब a का जो आंसर आया -2, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह पे -2 पुट किया और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास b इक्वल आ गया 2 के, जो हमने फाइंड करना था। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन बहुत इजी है। अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो, कोई समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।